हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, आपकी लिस्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। और आपको काफ़ी अभी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन वाली जो प्रॉब्लम आ रही है इसका क्या आपका अभी इसका कब तक सोल्यूशन है वो हो जाएगा, लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे आप, और फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, मैं आपको पहले ही शुरुआत में एक बात बोल दूं कि जिस प्रकार आपको रिजल्ट को लेकर पहले भ्रमित होना शुरू कर दिया गया था, वैसे आप अभी से शुरुआत है हो चुकी है। जैसे रिजल्ट आपका 29 तारीख को आया था और आपको 20 तारीख से ही वीडियो मिलने शुरू हो गए थे कि रिजल्ट है वो जारी हो गया है, जारी हो गया। ठीक उसी प्रकार आपके लिस्ट के वीडियो है वो अभी से मिलने शुरू हो गए हैं कि लिस्ट है वो आपकी जारी हो गई। हालांकि लिखा मैंने ऐसे है, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह लगाया है इससे आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है ताकि इन जो अफवाहों से थोड़ा सा बच के रहें। लिस्ट की स्थिति क्या है, वास्तव में आपकी लिस्ट है वो कब तक देखने को मिल सकती है। तो अपन ने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें अपन ने चर्चा की थी कि 26-27 तारीख तक आपकी लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या वास्तव में 26-27 तारीख यानी कल 26 तारीख है, तो क्या कल आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी या फिर आपको और वेट करना पड़ेगा? में अभी आपको देरी देखने को मिल सकती है। इसका रीज़न क्या है, तो अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि लिस्ट है वो उसमें देरी होती है तो किस वजह से आपकी लिस्ट के अंदर देरी की हो सकती है। तो वर्तमान में जो सेशन चल रहा है बीएसटीसी का वो है 2022-23 का सेशन। 2022-23 का जो सेशन है इसकी क्लासें वो अभी चल रही हैं और इनका एग्जाम है वो अभी नहीं हुआ है। तो देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी 26-27 तक आपको लिस्ट आ जाएगी। इसमें देरी भी देखने को मिल सकती है, बाकी लिस्ट आ भी सकती है। अगर देरी होती है तो उसके किस वजह से आपकी लिस्ट के अंदर देरी होती है मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, अभी जो सेशन चल रहा है इसका जो अभी जो वर्तमान में यानी जो वर्तमान में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, और जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप भी फर्स्ट ईयर में होंगे, लेकिन आपका जो सेशन होगा वो होगा आपका 23-24 का 23-24 का सेशन होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में बीएसटीसी में है उनका सेशन है 22-23 का। और इनकी जो लास्ट लिस्ट आई थी, इनकी पिछली बार 22-23 सेशन की 3 लिस्ट आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो सेकंड लिस्ट आई थी वो तो आई थी मार्च के अंदर, सेकंड लिस्ट आई थी मार्च में, और थर्ड लिस्ट जो आई थी वो आई थी अप्रैल में, यानी अप्रैल में थर्ड लिस्ट आई थी। देखो, इतनी लेट लिस्ट है वो आती थी। और जो सेकंड लिस्ट आई थी वो आई थी 23 मार्च को। 23 मार्च को आपकी सेकंड लिस्ट है वो निकाली गई थी पिछले सेशन की, और जो थर्ड लिस्ट आई थी वो अप्रैल में आई थी। लेकिन क्या होता है कि आपका जो सेशन होता है ना वो कम से कम आपको 220 दिन की क्लासें वो अनिवार्य होती हैं, यानी 220 दिन का सेशन है वो अनिवार्य होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, या फिर कोई भी बीएसटीसी का सेशन है वो 220 दिन के अंदर आपको एक क्लास का है वो सेशन होना होता है। जब अभी इनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की अभी एग्ज़ाम नहीं हुई। एग्ज़ाम न होने का रीज़न ये है कि इनका जब तक 220 दिन का सेशन नहीं होगा, जैसे मान लो इनका 200 दिन का सेशन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपको इनके जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म वो शुरू कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म वो शुरू हो जाएंगे। अभी इनके एग्ज़ाम फॉर्म ही शुरू नहीं हुए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो इनके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। जैसे इनके 200 दिन के लगभग दिन होंगे, 210 के आसपास, तो इनके एग्ज़ाम फॉर्म है वो शुरू कर दिए जाएंगे। इनके फिर एग्ज़ाम फॉर्म है वो चलेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे। उसके बाद आपके जो है जैसे इनका सेशन कंप्लीट होगा 220 दिन होंगे, उसके बाद इनकी एग्ज़ाम है वो करवाई जाएगी। उससे पहले इनकी एग्ज़ाम है वो नहीं करवाई जाएगी जब तक इनके 220 दिन नहीं होंगे। तो देखो, अभी आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी मान लो आपकी लिस्ट आ जाती है, अभी लिस्ट आ गई बीएसटीसी की, मान लो कल लिस्ट आती है फर्स्ट लिस्ट, कल बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट आती है। उसके बाद अगले 10 दिन आपकी प्रोसेस चलेगी। मान लो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी, आपकी एडमिशन प्रोसेस, जिसमें आपको 13-13.5 हज़ार रुपये जो फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी। वो आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो होगी, एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद मान लो नवंबर लास्ट तक आपकी क्लासें शुरू हो जाती है, और नवंबर लास्ट तक पिछले सेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर क्लासें वो कैसे स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि पिछला सेशन की अभी एग्ज़ाम है वो नहीं हुई है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले सेशन के अभी एग्ज़ाम नहीं हो और आपकी क्लासेस शुरू हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आपके जो मान लो अभी लिस्ट आ भी जाएगी ना, तो आपकी एडिशन प्रोसेस है उसमें देरी देखने को मिलेगी, उसमें देरी ही देखने को मिलेगी। मतलब ये कि आपकी डेट पे डेट है वो डेट पे डेट बढ़ा दी जाएगी। जिनको अलॉटमेंट होगा उनको बार बार में फीस जमा करवाने की जो है वो डेट बढ़ा दी जाएगी, रिपोर्टिंग करने की डेट है वो बढ़ा दी जाएगी, अगर लिस्ट अभी आती है तो। बाकी लिस्ट है वो थोड़ा इसमें देरी भी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि लिस्ट है वो आपको मान लो बताया गया था कि इसी वीक में आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। जिस प्रकार से विभाग की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रही थी उसमें ये बोला गया था कि इसी वीक में आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। तो लिस्ट है वो ना भी आए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मान लो अभी लिस्ट आती है, उसके बाद नवंबर में इनकी एडमिशन, नवंबर लास्ट तक इनकी एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो जाती है, तब तक इनका सेशन है वो समाप्त हो जाता है। तो अच्छी बात है फर्स्ट ईयर वालों का।
अगर सेशन समाप्त नहीं होता है तो फिर आपकी थोड़ी सी दिक्कत है वो आ जाएगी, क्योंकि अभी इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सेशन समाप्त नहीं होगा नवंबर में, क्योंकि अभी इनके एग्जाम फॉर्म भी शुरू नहीं किए गए हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म शुरू नहीं किए गए हैं। एग्जाम फॉर्म को लेकर कभी कोई अपडेट भी नहीं है। जैसे एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे उसके बाद 10 दिन तो कम से कम मान के चलो कि एग्जाम फॉर्म चलेंगे, 10-15 दिन तो एग्जाम फॉर्म चलेंगे। उसके बाद 10-15 दिन बाद इनकी एग्ज़ाम होगी। उसके बाद आपकी कहीं पे आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है। उससे पहले आपकी जो क्लासें हैं वो शुरू नहीं होंगी, चाहे दिसंबर आए या फिर जनवरी आए। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान से सुन लो। बहुत सी जगह आपको बताया जा रहा है कि लिस्ट जारी होगी। हालांकि मैं बोला था कि 26 तारीख तक आपकी लिस्ट है वो 26 तारीख तक आपकी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, लेकिन लिस्ट में देरी हो सकती है, जिसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से आपकी लिस्ट के अंदर देरी हो भी सकती है, बाकी लिस्ट आ भी सकती है। कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन देरी होती है, तो उसका रीज़न आपका ये रीज़न हो सकता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब तक 220 या 220 दिन का सेशन होता है नॉर्मली, अगर 220 दिन नहीं तो अपन 10 दिन कम कर सकते हैं। 210 दिन से कम अगर सेशन रहेगा तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नहीं होगी। सीधी सी बात आपको मैं बोल रहा हूँ। जब तक 210 दिन का, कम से कम मैं 210 दिन मान रहा हूँ, बाकी नॉर्मल 220 दिन का होता है। 210 दिन आप लेके चलते हैं, मान लो 10 दिन अपन कम करते हैं, इससे कम दिन अगर होते हैं तो तब तक 210 दिन नहीं होंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों को। तब तक बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की एग्ज़ाम है वो नहीं होगी, और एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक वो फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे। और अब आपको अलॉटमेंट करके आपका सेशन, नया सेशन कैसे शुरू कर सकते हैं विभाग, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो आपकी लिस्ट है वो हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इनकी एग्ज़ाम नहीं होती। फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट है और इनको भी फिर फर्स्ट ईयर के अंदर भेज दिया जाए, तो अगर ऐसा होता है तो आपकी हो भी सकता है। बाकी अगर इसमें देरी देखने को मिल सकती है तो इस वजह से आपकी देरी है वो देखने को मिल भी सकती है, क्योंकि एक साथ है वो 2 क्लासें कैसे होंगी। बाद जब तक उनका सेशन है वो कंप्लीट नहीं होता, उनकी एग्ज़ाम मान लो फॉर्म वगैरह करवा के और उनकी एग्ज़ाम शुरू हो जाए तो आपका सेशन है वो शुरू हो सकता है। अन्यथा फिर आपको थोड़ी बहुत देरी है वो देखने को मिल सकती है। लिस्ट को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, मैंने आपको बोला था कि आज कोई लिस्ट है वो नहीं आने वाली है, आज कोई लिस्ट है वो नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने कोई अपडेट नहीं डाली थी। और कल के बारे में अपन कल देखेंगे, कल लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। कल लिस्ट आएगी तो आपको अपडेट करूँगा। बाकी लिस्ट में थोड़ी बहुत देरी भी देखने को मिल सकती है। आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर लिस्ट में देरी होती है तो मान लो अगर लिस्ट आ भी जाती ना, एक बात और सुन लो, लास्ट में बोल रहा हूँ, फिर काफ़ी स्टूडेंट अगर ना भी समझ में आओगे तो फिर वो कमेंट करेंगे कि ऐसा क्या मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लो लिस्ट आ जाए, मैं नहीं कह रहा कि लिस्ट नहीं आ जाए, लिस्ट आ भी जाएगी ना, तो उसके बाद आपकी जो एडमिशन प्रोसेस की होगी ना, यानी जो एडमिशन प्रोसेस जो आपको 13,500 रुपये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, उसकी डेट है वो आपकी 2-3 बार बढ़ा दी जाएगी विभाग द्वारा। तब तक आपका नवंबर है वो लास्ट आ जाएगा, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट तक हो सकता है इनके जो फर्स्ट ईयर वाले हैं इनका सेशन कंप्लीट हो जाए, तो आपकी फिर बाद में सेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। जैसे जो आपको न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि नवंबर में सेशन है वो शुरू हो जाएगा, नवंबर में सेशन शुरू हो जाएगा, ऐसी आपने न्यूज़ है वो देखी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवंबर में सेशन शुरू हो जाएगा। सेशन दिसंबर तक शुरू हो सकता है, नवंबर में भी होगा तो बहुत ही कम चांस है नवंबर में सेशन शुरू होने की। दिसंबर में है कि अभी संभावना है कि दिसंबर में आपका सेशन है वो शुरू हो सकता है। बाकी की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा तो। अभी लिस्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, अपन वो समस्या को समाधान अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। लॉगिन करते हो तो इस प्रकार का एरर आता होगा कि एप्लीकेशन क्लोज काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी अलॉटमेंट नहीं होगी तब तक आपका लॉगिन नहीं होगा, और लॉगिन वाला पेज है इसे क्लोज कर दिया गया है विभाग द्वारा। ठीक है, इसे क्लोज कर दिया गया है विभाग द्वारा। जब तक आपकी इसे ओपन नहीं किया जाएगा तब तक आप इसे ओपन नहीं कर सकते। आगे से क्लोज है ये, आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसे बंद कर दिया गया है। जब अलॉटमेंट होगा उस टाइम इसको ऑन कर दिया जाएगा, तब आपका लॉगिन होगा। और अभी 2022 वाला भी जो पेज है वो भी लॉग यहाँ पे लॉक कर दिया गया है विभाग द्वारा, और 23 वाला जो पेज है ये भी लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक ये पेज है वो आपका लॉक ही रहेगा, और अभी जब लिस्ट आती है उसके बाद विभाग को इसे ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको आराम से आप लॉगिन कर पाओगे। विभाग के द्वारा अभी क्लोज कर दिया गया है एप्लीकेशन लॉगिन प्रोसेस, तो जैसे ही लिस्ट आती है उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। इसमें कोई वो नहीं है, कोई घबराने वाली बात कोई नहीं है इसके अंदर। ना आपको पासवर्ड फॉरगेट करने की आवश्यकता है, इसमें पासवर्ड की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा आ रहा है तो एप्लीकेशन क्लोज कर रखी है विभाग की तरफ से। जब लिस्ट आएगी उस टाइम इसे ऑन किया जाएगा, तब आप आराम से लॉगिन हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। लिस्ट को लेकर जो इसे थी मैंने आपको बता दी। कल लिस्ट आएगी तो आपको अपडेट कर दूंगा, परसों आएगी तो उसके संबंधित पहले न्यूज़ आएगी, लिस्ट आपकी आएगी या नहीं, किस तारीख को आएगी, या फिर अचानक जिस प्रकार रिजल्ट आया था उस प्रकार आपकी लिस्ट है वो निकाली जाएगी। तो कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।